हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सामाजिक विज्ञान का 2024 का सेट नंबर 4 करने वाले हैं। इसके पीछे मैंने आपको सेट 1, सेट 2, सेट 3 को पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है। एक कदम सभी प्रश्न को मैंने लिख लिख कर उसका उत्तर बताया है। आप जाकर उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। चैनल में प्लेलिस्ट बना हुआ, तीनों सेट को एकदम अच्छे से कंप्लीट कराया है ताकि आपको कोई भी तकलीफ ना हो। आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। मैथ, साइंस और सामाजिक विज्ञान का अंशाल्व सेट चल रहा है 2024 का, सभी सब्जेक्ट की चल रही है। आप जाकर चैनल पर देखिए और अपने पढ़ाई को एक कदम बेहतर लेवल पर लेकर जाइए। हम चाहते हैं कि 2025 में आपके सभी सब्जेक्ट में 90 प्लस स्कोर हो। यदि आप भी चाहते हैं कि हो तो आप क्या करनी, एकदम अच्छे से पढ़ाई करनी है बाबू। कोई भी टेंशन नहीं लेना है। सभी सब्जेक्ट की तैयारी इस चैनल के माध्यम से आपको क्या कर रही है, कराई जा रही है। ठीक है, तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके लिए हम इतना कर रहे हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप सपोर्ट जरूर कीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो हम लोग सेट 4 को चालू करेंगे। लेक्चर नंबर 1 रहेगा जिसमें हम सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को करेंगे और जो प्रश्न इंपॉर्टेंट होगा इसमें, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न होगा उसको मैं बताते चलूंगा कि इसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो उसका क्या कीजिए, उसको टिक लगा लीजिएगा कि ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं। आपको ओमार सीट मिलेगा। आप जानते हैं कि आपको ओमार सीट मिलेगा जिसमें 20 बहुविकल्पी प्रश्न का करना, आपको सर्कल करना होता है। ठीक है, तो चलिए आप निर्देश पढ़ लीजिएगा, मैं आपको डायरेक्ट प्रश्न को कराता हूँ। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है आपको, ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से। मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो रहा है। इस क्वेश्चन को आपको कैसे भी करके छोड़ना नहीं, एकदम याद कर लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है। ठीक है, कि ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था। वाला जर्मनी, ब्रिटेन, इटली या फ्रांस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। आपको पता होना चीज़ का राइट आंसर आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, इसको याद रखेगा कि ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध जर्मनी देश से था। किस देश था, जर्मनी देश था। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न रहेगा कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रहेगा कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। 1760 में, 1770 में या 1789 में या 1795 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। भूलना नहीं है बाबू, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तीसरा कह रहा है कि 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। जो 1944 में ब्रिटेन में वुड्स सम्मेलन हुआ था, आपने पढ़ा होगा, वो कहाँ आयोजित किया गया था। ठीक है, पहला फ्रांस में, ब्रिटेन में, अमेरिका में या भारत में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अमेरिका में किया गया था। कहाँ किया गया था, अमेरिका में, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन। ठीक है, चौथा प्रश्न देखिएगा। चौथा प्रश्न कर रहा है कि अफ्रीका में रिंडर पेस्ट क्या है, रिंडर पेस्ट क्या था। अफ्रीका में जो रिंडर पेस्ट था वो क्या था, एक फूल था, एक जानवर था या एक बीमारी थी या एक स्थान था। रिंडर पेस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। रिंडर पेस्ट क्या था, एक बीमारी था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अगला प्रश्न रहेगा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है बाबू। अगला पांचवा प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी है। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं। जो हिंद स्वराज एक पुस्तक है उसके लेखक कौन है। बाल गंगाधर तिलक, अरुणा आसफ अली या सरदार पटेल या महात्मा गांधी। ठीक, हिंद स्वराज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, इसको मैं बता दे रहा हूँ, याद जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, 2025 में छपने वाला प्रश्न है। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। महात्मा गांधी क्या थे, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक थे। ठीक है, अगला प्रश्न रहेगा कि भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको प्राप्त है। भारत में जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं ये किसको प्राप्त है, राज्य को या संघ को या ए और बी दोनों को या इनमें से कोई नहीं। ठीक, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा संघ को। किसको प्राप्त है, संघ को अवशिष्ट शक्तियाँ क्या है, अवशिष्ट शक्तियाँ प्राप्त हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए कि निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र से संबंधित है। लोकतंत्र से संबंधित बोला है। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है वैध शासन या पारदर्शी शासन या उत्तरदायी शासन या इनमें से सभी। ठीक, तो आपको बताना कि निम्न से कौन है जो लोकतंत्र से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी क्या है, लोकतंत्र से संबंधित
है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में नहीं है। इसमें कौन सा ऐसा विषय है जो संघ सूची में नहीं है? प्रतिरक्षा या कृषि या शिक्षा या व्यापार। ठीक, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिरक्षा। ठीक, जो प्रतिरक्षा है ये विषय संघ सूची में नहीं है। ठीक, अगला देखिए कि भारतीय संविधान कब लागू किया गया था। तो आपको पता होना चाहिए, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक, यदि आपको इसका आंसर आता है तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत में जो संविधान है कब लागू किया गया था। 15 अगस्त, 10 दिसंबर, 1 जनवरी या 26 जनवरी। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक, आपको कन्फर्म देना है। यदि आपको पता है तो आपको जरूर देना है कि इसका मतलब राइट आंसर क्या होगा कि संविधान कब लागू हुआ था आपके देश में। ठीक, चलिए अगला देखिए प्रश्न कि लोकतंत्र के मूल्यांकन की दृष्टि से निम्न में से कौन सा बिंदु लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। ठीक, पहला ऑप्शन है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, व्यक्ति की गरिमा, बहुसंख्यकों का शासन या कानून के समझ समानता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्ति की गरिमा। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? 20 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा व्यक्ति की गरिमा। ठीक, इसी तरह हमने 10 बॉब के लिए प्रश्न कर लिया है, बाकी आपके 10 और बचे, उसको भी हम लोग आराम से कर लेते हैं। ठीक है, कह रहा है कि सोपानी खेती किस राज्य में की जाती है? सोपानी खेती मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिए। 11वां प्रश्न क्या है? इंपॉर्टेंट है। ठीक, कि सोपानी खेती किस राज्य में की जाती है? पंजाब में, हरियाणा में, उत्तराखंड में या उत्तर प्रदेश में? बताइए सोपानी खेती किस राज्य में किया जाता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड में सोपानी खेती की जाती है। ठीक, अगला प्रश्न रहेगा कि निम्न में से कौन सी रोपण कृषि की फसल है? कृषि की फसल है कौन सी ऐसा है जो कृषि का फसल है? कहवा, ऑप्शन एक है कहवा, बी है कपास, सी है तिलहन, डी है गेहूं। ठीक, तो रोपण कृषि की फसल बताना आपको, तो आपको पता होना चाहिए ऑप्शन नंबर एक कहवा क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, कहवा क्या है? रोपण कृषि की फसल है। ठीक, अगर देखिएगा निम्न में से कौन सा आधारभूत खनिज है? आधारभूत खनिज पूछा, ध्यान रखिएगा आधारभूत खनिज। ठीक, ऑप्शन एक है तांबा, दूसरा है लौह अयस्क या तीसरा है अभ्रक या डी है सोना। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा लौह अयस्क। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अभी तक। चलिए, निम्न में गैर परंपरागत ऊर्जा का साधन है। गैर परंपरागत ऊर्जा का साधन हमको बताना है। ऑप्शन एक है क्या है? आप ऑप्शन एक क्या है? खनिज तेल, कोयला, प्राकृतिक गैस या सौर ऊर्जा। गैर परंपरागत बताना, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप टिक लगा लीजिए अभी। ठीक है, गैर परंपरागत पूछा है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सौर ऊर्जा। ठीक, चलिए, भारत में कौन से नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भी ध्यान से समझिएगा कि भारत में कौन से नगर ऐसे हैं जिनको इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? ऑप्शन एक है कानपुर, बी है बंगलुरु या अहमदाबाद या मुंबई। ठीक, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा ऑप्शन में बी। अब आप लोग 16वां प्रश्न, 16वां प्रश्न कर रहा है कि भारत में परिवहन का प्रमुख साधन है। भारत में परिवहन का प्रमुख साधन है सड़क परिवहन, वायु परिवहन, रेल परिवहन या पाइपलाइन। ठीक, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में परिवहन का प्रमुख साधन क्या है? सड़क परिवहन। जानते हैं कि क्या है? सड़क परिवहन हमारे लिए क्या है? प्रमुख है। ठीक, अगला प्रश्न है कि औद्योगिक क्रियाओं को किस आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है? जो औद्योगिक क्रियाएं हैं ये किन क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है? पहला ऑप्शन है प्रथम प्रथम क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक, चतुर्थ क्षेत्रक। किसके अंतर्गत रखा जाता है इसको आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को भी आप लोग क्या करिए टिक लगा लीजिए। किस क्षेत्र में रखा जाता है? द्वितीय क्षेत्रक। किस क्षेत्रक में? द्वितीय क्षेत्रक क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है कि मानव विकास सूचक 2018 के अनुसार किस देश की स्थिति उच्चतम स्तर पर है? ठीक ना, जो मानव विकास सूचक है 2018 के अनुसार किस देश की स्थिति स्थिति उच्चतम है? ठीक ना, ऑप्शन एक है बांग्लादेश, श्रीलंका, भारत या नेपाल। ठीक, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका श्रीलंका। ठीक, श्रीलंका क्या है? मानव विकास सूचक के अनुसार ठीक है उच्चतम स्तर पर है कौन? श्रीलंका। ठीक,
अब चलिए दूसरा हम 19वां प्रश्न कर लेते हैं। 19वां प्रश्न देखिए ध्यान से। 19वां प्रश्न क्या है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। मोस्ट वांटेड क्वेश्चन आ गया। ठीक है, कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। 24 नवंबर, 5 अप्रैल, या 24 दिसंबर, या 22 फरवरी। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 दिसंबर। ठीक, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला लास्ट प्रश्न है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे सामान्य मार्ग है। ठीक, नए कारखानों की स्थापना, स्थानीय कंपनियों को खरीदना, या स्थानीय कंपनियों के साथ साझेदारी, या धन का निवेश। ठीक, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थानीय कंपनियों क्या के साथ साझेदारी। ठीक ना, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे सामान्य मार्ग क्या है, स्थानीय कंपनियों के साथ साझेदारी। ठीक, तो इस तरह मैंने आपको 20 बहुविकल्प प्रश्नों को करा दिया है। इस 20 बहुविकल्प प्रश्नों में कौन मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है उसको मैंने टिक लगवा दिया है ताकि आपको कोई भी दिक्कत न हो। ठीक, अगले वीडियो हम लोग खंड ब को पूरी तरह से एकदम आसान लैंग्वेज में मैं इसका उत्तर लिख कर लेकर आऊँगा ताकि आप एक बार पढ़ें और आपको याद हो जाए। ठीक, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि इस वीडियो में आपको कुछ भी ऐसा लगा हो कि नहीं हमारे लिए ज़रूरी है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले